एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। बेटे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स को जब्त कर लेना, शेयर्स का हरण कर लेना, यानी कंपनी द्वारा शेयर्स को अपने पास वापस प्राप्त कर लेना। ठीक है, देखो जब कोई कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांगती है, कॉल करती है, तो उस टाइम पर शेयर होल्डर कई बार ऐसा होता है पेमेंट करने में असमर्थ होता है, पैसे नहीं दे पाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो जब एरियर हो जाता है कोई शेयर होल्डर, तो कंपनी क्या करती है उस टाइम पे? कंपनी उन शेयर्स को जब्त कर सकती है। ठीक है, जब्त का मतलब उनके उस व्यक्ति के शेयर को फॉरफीट कर सकती है। ठीक है, फॉरफिट कर लेती है मतलब उससे अब शेयर ले लिए, अब वो कंपनी का शेयर होल्डर खत्म हो गया, अब वो बंदा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर को क्या कर लिया हमने? फॉरफीट कर लिया या फॉरफीचर कर दिया हमने शेयर्स का। ठीक है, तो इस केस में देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको जरा ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरी बुक में, लिखा है एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख शेयर ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। भाई ऑथोराइज कैपिटल है, ये हमारी बैलेंस शीट में आने वाली है, हमें पता है और कहीं नहीं आती। इट परचेज असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 3 लाख। भाई इसने वाई लिमिटेड के असेट्स परचेज किया है। ठीक है, और उसको हमने क्या दे दिया? एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। भाई हमने वाई लिमिटेड से ना शेयर्स वो असेट्स परचेज कर लिए और उसके बदले हमने उसको क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी करे थे परचेज कंसिडरेशन वाले, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटे, जब हमारे पास कोई असेट हमने परचेज करी तो एंट्री क्या बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिया, किससे खरीदा हमने? टू वाई लिमिटेड से खरीदा है। ठीक है, और वाई लिमिटेड का पेमेंट कर रहे हैं हम, तो एंट्री क्या बनेगी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या दिया उसको? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक बात, चलो दो एंट्री तो यही कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या बात करें कि इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000। भाई कुछ एप्लीकेशन इन्वाइट करी हैं 1,20,000, जो कि पब्लिक में हमने इशू करी है। ठीक है इसमें कैसे कैसे पैसे मांगे हमने? ₹2.5 एप्लीकेशन पे, ₹2.5 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे, ₹3 फाइनल कॉल पे। चलो ठीक, तो देखो आगे क्या लिखा है। लिखा है इसमें भाई सरकार, ये पर्सन का नाम है। ठीक है, हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। ये बंदा अपनी फाइनल कॉल नहीं दे पाया। ठीक है, हमने फाइनल कॉल किया, इसने मना कर दिया या नहीं दे पाया कि भाई मतलब पैसे नहीं आए अल्टीमेटली हमारे पास। हिज शेयर्स वर फॉरफिट, तो भैया हमने क्या करा? इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, इसके शेयर्स को हमने जब्त कर लिया। ठीक है, एंड रीशूड एट 8.50 पर शेयर। बेटे जब कंपनी के पास शेयर आ जाते हैं ना, तो ये बंदा तो चला गया, तो ये 400 शेयर कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को ना किसी और बंदे को दोबारा से इशू कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो एज फुल्ली पेड अप, पास एंट्रीज इन द बुक एंड जर्नल, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो चलो सबसे पहले देखो हम चार्ट बनाएंगे। बेसिक सा काम हमारा क्या है? सबसे पहले चार्ट बना लेना और बुक को साइड में कर देना। अगर चार्ट बन गया तो बुक साइड में हो गई। तो भैया सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनता है? यहां से इसकी हेल्प से बनेगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखो मैंने बनाया है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन पर ₹2.5, अलॉटमेंट पर ₹2.5, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड कॉल पे या फाइनल कॉल पे ₹3। टोटल शेयर की कीमत कितनी हो गई? ₹10। ठीक है, यहां तक सिंपल है। अब क्या बोला था कि भाई सरकार एक व्यक्ति, इसके पास 400 शेयर थे, इसने भैया फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ 400 कट लगा दिया। कट का मतलब कॉल्स इन एरियर। फाइनल कॉल में हमने क्या कर दिया? ₹400, 400 शेयर्स, ये शेयर्स है भैया, 400 शेयर्स लिख के यहाँ पे कट लगा दिया, यानी यहाँ पे हमें पैसा 400 शेयर्स पे नहीं मिला फाइनल कॉल का। ठीक है, आगे क्या लिखा है? हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया, यानी जब्त कर लिया। तो भैया 400 के यहाँ आगे जहां कट लगाया ना, ये हमने एफ बना दिया। एफ का मतलब हो गया हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। ठीक है, एंड रीशूड एट 8.50 पर शेयर। इसके शेयर्स को रीशू भी कर दिया। तो रीशू के लिए मैंने अलग से बात लिख दी है कि 400 शेयर्स रीशूड एट 8.50 एज फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर था ना, फुल्ली पेड अप का मतलब 10 का शेयर हमने 8.5 में रीशू कर दिया। तो बेटे 10 का शेयर था और 8.5 में हमने रीशू कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो, अब आते हैं हम जनरल एंट्रीज पे। तो बेटे अभी मैंने बताया था आपको कि 8 एंट्री तो बननी है, 2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की। इसके साथ ही साथ बुक में हमें एक और बात बोली थी क्या, कि हमने ना वाई लिमिटेड से कुछ असेट परचेज किए थे और इसको हमने शेयर इशू कर दिए थे। तो इसकी एंट्री पहले हम बना लेंगे। क्या बनेगी पहली एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। कितने के खरीदे हैं भाई? ये हमने खरीदे हैं 3 लाख के। ठीक है, 3 लाख रुपए खरीदे हैं, हमने लिख दिया 3 लाख। सही बात। अब इसके बाद भाई वाई लिमिटेड का करना है पेमेंट। पेमेंट कैसे किया हमने भैया वाई लिमिटेड जो है
इसका पेमेंट जो किया है वो शेयर जारी करके किया है, यानी शेयर इशू करे हैं, पेमेंट कैश में नहीं किया हमने इसका, तो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग यहां लिखा जाएगा परचेज कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, परचेज CDERATION कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाई इशू ऑफ शेयर्स, या शेयर्स लिख दो सिर्फ, कोई बात नहीं, बाई शेयर्स। ठीक है, अपनी लैंग्वेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो कितने रुपए का पेमेंट करना है वाई लिमिटेड को, 3 लाख, तो यहां लिख देंगे 3 लाख। तो शेयर्स भी कितने के इशू करेंगे हम उसको, पार पे किया है तो 3 लाख का 3 लाख पे कर दिया हमने इसका पेमेंट। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने बेसिक काम पे। क्या पहला बेसिक काम क्या है कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री बना लो जल्दी से, बच्चों वाली है। पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, रट लो नहीं एंट्रीज को अब। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते सब आ जाती है दिमाग में। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अभी मैं इक्विटी लिख रहा हूं ना, आप इक्विटी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। आप शेयर एप्लीकेशन लिख दोगे तब भी आपका सही है, लेकिन हाँ अगर प्रेफरेंस शेयर्स को स्पेशली हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये प्रेफरेंस शेयर्स है या इक्विटी शेयर्स है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे तो दूसरे इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। ठीक बात, तो इक्विटी लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, बीइंग, अच्छा नरेशन लिख दी मैंने, चलो अच्छा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आगे से और भी बढ़ा सकते हैं हम चाहे तो, ऑन 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, चलो मैंने तो ये छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कितने का शेयर्स है देखो साहब, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स मैंने यहां लिख दूं कितने हैं, 1 लाख। टोटल जो शेयर्स हैं वो हैं 1,20,000 शेयर्स। ठीक है सर, कल तो हमने टेबल बनाया था यहाँ पे एक छोटा सा, आपने आज नहीं बनाया। बच्चों वो जो टेबल बनता है वो बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, यहाँ पर कुछ भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो यहाँ पर हमने टेबल नहीं बनाया है। ठीक है, 1,20,000 है, इसकी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 3 लाख आएगा शायद, है ना, हाँ जी 3 लाख ही आएगा। यहाँ लिख देंगे आप 3 लाख रुपीज। क्या करा मैंने, 1,20,000 की मल्टीप्लाई करी है 2.5 से। तो ये तो भैया सिंपल सी एंट्री मैंने बना दी है, इसकी मैंने रिसीव की बना दी है। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री बना दूंगा कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री बनेगी जरा देखें, ये एंट्री क्या बनेगी भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिक्स एंट्री है, नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं बार बार। 3 लाख रुपीज फिर से यहां पर आ जाएगा, 3 लाख यहां पर फिर से आ जाएगा। ठीक बात, अब आ जाओ अलॉटमेंट पे, आ जाओ अलॉटमेंट पे क्या करना है, वही बेसिक सा काम। क्या, 2 एंट्री बननी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शुरू से एंड तक हम एक ही एंट्री बना रहे हैं, सेम एंट्री, 8 की 8 एंट्री बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ऐसी बनने वाली है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 120 इंटू फिर 2.5 से मल्टीप्लाई, यानी 3 लाख ही आने वाला, यहां पर भी 3 लाख यहां पर आ गया और 3 लाख ही हमारा यहां पर आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको खुद ही बना लेनी चाहिए। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, यहां पर भी 3 लाख और यहां पर भी कितना, 3 लाख। सही है, अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल में क्या है, 2 रुपए का है, काम वही होना है। पहली एंट्री क्या बनेगी इसकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 120 इंटू टू यानी 2,40,000 और 2,40,000 यहां पर आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भाई फर्स्ट कॉल तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड कॉल पे आ जाओ, कुछ नया नहीं करना है, नेक्स्ट पेज पे आ गए अब हम फाइनल कॉल की एंट्री बनाने जा रहे हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो भी नाम है, फाइनल कॉल लिखा तो फाइनल कॉल लिख देंगे यहां पे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। क्या लिखेंगे नरेशन अगर लिखना चाहें तो, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू,
फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, कि भैया फाइनल कॉल का पैसा मिलना, कितना मिलना भैया, 1/20 इंटू 3 यानी कि 360, 3,60,000 रुपये मिलने हैं। ठीक है, ये तो मिलना है। अब भाई साहब जब मिलने की बात आई, पैसे लेने की बात आई कंपनी को, तो जो शेयर होल्डर से पेमेंट करा, कितना पेमेंट करा यार, देखो सारा पेमेंट तो आया नहीं, हमें पता है 400 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा हमें नहीं मिला है। सरकार जो है, सरकार एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, उसने हमें 400 शेयर्स पर पेमेंट नहीं दिया फाइनल कॉल का। तो बच्चों कितना पेमेंट आया, देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर ये कट लगा हुआ है, तो कट को देख लिया, समझ जाओ कॉल्स इन एरियर वर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जो सेकेंड एंट्री बनती है ना इसकी, साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर, इसको भी कर दो डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा फाइनल कॉल के आगे, 3,60,000 आएगा यहाँ पे। अच्छा साहब, अब यहाँ पर एरियर कितना है, आपने कैसे 400 के हिसाब से 3 रुपए, 400 शेयर पे इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,200 रुपए। ठीक है, इतना एरियर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में समझाने के लिए, 400 की मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,58,800। सही बात, तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फॉर फ्यूचर को तो भाई भूल जाओ, ठीक है, अभी तो इसको भूल जाओ और इनको भी भूल जाओ। नॉर्मली जैसे हम करते हैं कॉल सिनेरियो का क्वेश्चन, वैसे हमने कर दिया यहाँ तक। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब ध्यान समझना, फॉर फ्यूचर का काम शुरू होता है अब। कैसे, जब भी एफ वर्ड देख लो आप, फॉर फ्यूचर की एंट्रीज बनती हैं कुछ। कैसे बनती है एंट्रीज, देखो फॉर फ्यूचर की एक एंट्री बनती है, ठीक है, एक एंट्री बनेगी फॉर फ्यूचर की, और अगर हमने रीइश्यू करा है तो उस कंडीशन में 2 एंट्री और बनेंगी। ठीक है ना, अभी समझ में आएगा कैसे कैसे। एंट्री फिक्स होती है, देखो क्या एंट्री बनेगी इसकी, सबसे पहले लिखा जाएगा यहां पे, समझना ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को याद कर लेना, क्या बन रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जहां जहां पैसा नहीं मिला, जहां जहां एरियर है, एरियर कहां कहां पर है, बस फाइनल कॉल पे एरियर है, तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक, यहां पैसा नहीं मिला, और लास्ट में टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नरेशन क्या डाल देंगे इसमें, बीइंग 400 शेयर्स forfeited, FORFEITED, forfeited for non-payment of final call, non-payment of final call, कि भैया फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ तो हमने इसको शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। और फॉरफिट के केस में एंट्री क्या बनती है, ये एंट्री बनती है, फिक्स है जी हमेशा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, टू शेयर फॉरफिट हमेशा क्रेडिट होगा, और जहां जहां एरियर है वो वर्ड यहां पे आ जाएंगे। अगर मान लो फर्स्ट कॉल पर भी एरियर होता तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी आता साथ में। ठीक है, यहां फाइनल कॉल पर एरियर है तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सही है, चलो अब देखो कैसे कैसे अमाउंट सेट होगा बच्चों। जितने, क्योंकि फॉरफीचर की एंट्री है तो यहां पर जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं उतना अमाउंट, उतने शेयर से मल्टीप्लाई होगी सबकी। कितने शेयर फॉरफिट करें हमने 400 शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो बेटे यहां पर 400 से मल्टीप्लाई होगी सबकी, यहां पर भी 400 इंटू शेयर कैपिटल के आगे टोटल अमाउंट जितना आज तक मांग लिया हमने इससे। हमने तो भाई साहब पूरे 10 के 10 मांगे थे, ये दे नहीं पाया वो अलग बात है। मांगे कहां तक है, पूरे 10 मांगे हैं। देखो पहले 2.5, 2.5, 2, 3 यहां तक मांगे पूरे कंप्लीट, 10 से मल्टीप्लाई होगी कहां पे, इक्विटी शेयर कैपिटल की। कितना आ जाएगा आपका 4000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस है। हर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आने वाले क्वेश्चन का बेस है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपका ये क्लियर होगा। उसके बाद ये एरियर है, कितने का एरियर था भैया फाइनल कॉल पे, आपने कहा सर ये तो 1200 रुपए था, 1200 रुपए का एरियर है, लो यहां लिख दो 1200 रुपए। ठीक है, और इक्विटी शेयर फॉरफीचर में हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगी, याद रखना। ठीक है ना, इक्विटी शेयर फॉरफीचर में हमेशा बैलेंसिंग फिगर आने वाली है। तो बेटे 4000 में से 1200 गया, यहां बैलेंस आ जाएगा अपने आप 2800, 28 रुपए हमारा क्या हो गया, फॉरफीचर हो गया। ये बात समझ में आ गई।
सही है, तो ये बन गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। और अब इसके बाद बनेगी आपकी रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू क्या करा हमने 400 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, किसी और बंदे को रीइश्यू यानी दोबारा से इश्यू कर दिए। तो इस केस में जो एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है जरा समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, या इक्विटी लिख रहा हूं ना बार बार, तो यहां इक्विटी भी लिख लो साथ साथ। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी? नरेशन इसे लिखेंगे बीइंग री इशू ऑफ 400 शेयर्स एट रुपीज 8.50 पर शेयर। ये एंट्री ये नरेशन बन जाएगी। ठीक है, तो बेटे रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी जैसे समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझा दूं बेटे, जब हम किसी को शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो वो बंदा हमें पैसे देगा तो बैंक को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर वर्ड देखो कब लिखा जाएगा बता दूं मैं आपको। देखो 10 रुपए का शेयर था, 8.5 रुपए में रीइश्यू करा है, कम में रीइश्यू करा है तो हमें कहीं ना कहीं लॉस हुआ है ना, 1.5 रुपए का लॉस हुआ है। तो जब भी लॉस पे यानी कम कीमत पे शेयर्स को इशू करेंगे हम, रीइश्यू जब हम कम पे करेंगे तो हमेशा इक्विटी शेयर फॉरफीचर वर्ड लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर वर्ड लिखा जाएगा। और मान लो अगर यही शेयर 10 का शेयर अगर हम इसको 8.5 की जगह 12 रुपए में इशू करते यानी ज्यादा में इशू करते, तो उस कंडीशन में ये लाइन नहीं आती इक्विटी शेयर फॉरफीचर, इसकी जगह आता टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी बढ़ा के बेचा हमने उसको। ठीक है, बढ़ा के बेचा मतलब प्रीमियम बेचा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू साइड में आता। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो 8.5 में बेचा है। समझो कैसे कैसे अमाउंट आएगा बेटे। ये हमारा इक्विटी शेयर फॉरफीचर लॉस है, 1.5 रुपए का लॉस है। ठीक है, अच्छा कितने शेयर इशू करें हमने? रीइश्यू की एंट्री है, ये फॉरफीचर की एंट्री थी, ये रीइश्यू की एंट्री है। 400 शेयर इशू करे हैं तो 400 के हिसाब से 8.50 कितना पैसा देंगे? एक शेयर का 850 देगा तो 400 शेयर के 400 इंटू 8.5 रुपए। लॉस कितना हुआ है? आपने कहा सर जी लॉस वैसे तो 1.5 रुपए का हुआ है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो 400 के 1.5 से मल्टीप्लाई करो तब भी वही फिगर आएगी। ठीक है, अदरवाइज इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाला करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो तब भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, यहां पर जैसे हमने फॉरफीचर को बैलेंसिंग से निकाला है, ऐसे यहां के फॉरफीचर को भी हम किससे निकालेंगे? बैलेंसिंग से निकालेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ बेटे? 400 शेयर्स को ही हमने रीइश्यू कर रहे हैं और एक शेयर पे हमने कितने मांग लिए थे? ये जो अमाउंट इक्वल टू 10 लिखा है ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, याद रखना। ठीक है, 400 इंटू 10 कितना आ गया यहाँ पे? 4000 जितने मांग लिए होते हैं। और यहां कितना आ जाएगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका कितना आएगा भाई? 600 रुपए तो यहां पर आ जाएगा, 15 चौका 60, 3400 रुपए, 3400, 3400 रुपए यहां पर आ जाएगा। सही है, तो ये आपके बन गए रीइश्यू की एंट्री। बच्चों कभी भी रीइश्यू की एंट्री जब भी बनाएंगे उसके बाद ना एक एंट्री अपने आप बनती है। ठीक है, एंट्री कौन सी बनेगी? देखो भाई यहां समझ लो, एक एंट्री बनेगी यहां पे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फिक्स है जी, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी नरेशन क्या बनेगी? लिखेंगे यहां पे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर FORFEITURE फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया। देखो क्या है ये एंट्री बेटे, एक बात देखो, हमने जो 400 शेयर्स हमने इसके फॉरफिट करे हैं, है ना, इस बंदे ने प्रैक्टिस थ्योरी समझा रहा हूं, थ्योरी क्या है इसकी। इस बंदे ने भले 3 रुपए नहीं दिए हमें, लेकिन बाकी अमाउंट उसने पे किया था ना, वो अमाउंट कंपनी का ही हो जाता है। ठीक है, वो अमाउंट कंपनी का ही हो जाता है। ठीक है, अब इसने ये अमाउंट पे नहीं करा तो हमने इसके शेयर को जब्त कर लिया। अब हमने क्या करा, इतना अमाउंट हमारे पास आ चुका है पहले से ही, अब इन्हीं 400 शेयर को हमने किसी और थर्ड बंदे को हमने इसको रीइश्यू कर दिया था, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ पैसे देगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है,
ऑलरेडी पैसा यहां पर भी आया हुआ है और कुछ पैसा हमें अब फिर मिला बाद में, तो टोटली जो देखा जाएगा हमें इसमें फायदा हुआ है। ठीक है, टोटली हमें क्या हुआ, इसमें फायदा हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो ओवरऑल फायदा जितना हुआ होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो यहां पर कैसे क्या करेंगे, इस वाले फॉर फीचर का कितना है 2800, इस वाले फॉर फीचर में से इस वाले फॉर फीचर के अमाउंट को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, बस इतनी सी बात है। अमाउंट कैसा आएगा यहाँ पे, इस वाले फॉर फीचर में से इस वाले फॉर फीचर को माइनस कर देंगे, आपका अमाउंट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 2800 में से 600 माइनस करोगे कितना आएगा, 2200। ठीक है, यहां मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं कि कैसे आया अमाउंट। ये आया है 2800 में से मैंने माइनस कर दिया है 600। सही है, ऐसे करना है। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट, अभी इसी क्वेश्चन में ना हमें दो चीजें और बनाने को कही गई थी। एक तो कहा था जनरल एंट्रीज बनाओ, वो तो हमने बना दी जनरल एंट्री। अब साथ ही साथ हमने कहा था कैश बुक भी बनानी है आपको। कैश बुक, बच्चों कैश बुक आपको बनानी आती है, बहुत सिंपल सी है। हमें कैश अकाउंट बनाना आता है, क्लास 11 में बहुत सारा पढ़ा था हमने, है ना। तो देखो कैश बुक कैसे बनती है। कैश बुक, पहले हेडिंग लो यहाँ पे, कैश बुक। कैश बुक कैसे बनती है साहब, फॉर्मेट बना देते छोटा सा, मैं पॉज कर दे रहा हूं फॉर्मेट बनाने के लिए। देखो ये आपके सामने कैश बुक का फॉर्मेट तैयार है। क्या फॉर्मेट था, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड का हो गया और ये क्रेडिट साइड का हो गया। डेट का कॉलम नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों पर्टिकुलर्स रुपीज, नाम है कैश बुक। देखो जनरल एंट्री से कैश बुक बनाना बहुत आसान है। आपको देखो क्या करना है, जहां जहां भी कैश बुक का मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम वाली कैश बुक है, तो जहां जहां हमने बैंक वर्ड लिखा है, कहां कहां लिखा है जरा देख ले। इसमें नहीं आया बैंक, इसमें नहीं आया, इसमें आया, देखो बैंक आया ना, पहला बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 2 में क्या लिखा है, 2 में लिखा है 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है, यहां लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना है भाई साहब, अमाउंट है 3 लाख रुपए, हमने लिख दिया यहां पे 3 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे ही करना है। उसके बाद देखो कहां लिखा बैंक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आ गया फिर से बैंक अकाउंट डेबिट। तो 2 में क्या है, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां लिख दो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसका अमाउंट भी कितना है, 3 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद देखो फिर यहां पे बैंक, ये रहा बैंक, तीसरा बैंक, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एक क्वेश्चन करा रहा हूं बस इसके जैसा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हर बार नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस। 2,40,000, बस आप सीख जाओ कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए बैंक कहां पर लिखा हुआ है, सेकंड पेज पे ये बैंक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक वर्ड लिखा है। और 2 में क्या है, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इसको मत देखना, अपोजिट देखते हैं। ठीक है, बैंक डेबिट का क्रेडिट में देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2 में क्या है, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखो यहां लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बच्चों अमाउंट में गलती कर जाते हैं बहुत से बच्चे। देखो अमाउंट हमेशा लिया जाता है बैंक के आगे जो लिखा होता है। बैंक के आगे क्या अमाउंट है, 358,800। ठीक है, लिखेंगे ये, लेकिन अमाउंट हमेशा किसका आएगा, बैंक वाला। तो 358,800, 358,800। अच्छा भाई, ये हो गया बैंक। उसके बाद बैंक इसमें नहीं है, इसमें आ गया, फिर से बैंक आ गया। देखो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2 में क्या आ गया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000। लिख दो भाई 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो मैंने गलती से क्या बोल दिया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, जो बैंक के आगे लिखा होता है। बेटा बैंक के आगे कितना लिखा है, 3,400, तो अमाउंट आएगा 3,400। सही है। और उसके बाद इसमें तो है नहीं बैंक, छोड़ दो, इतना ही है बस हमारा। ये हमारी कैश बुक में तैयार हो गई। अब बैलेंस BD CD तो हमें करना आता ही है ना। कैसे करते हैं, देखो इधर साइड तो कुछ नहीं है, बैलेंस कर देंगे। कैसे करते हैं बैलेंस, बच्चों वाला काम हो गया। इसका टोटल मार लो, वो यहां लिख दो, और जो बैलेंस आएगा वो यहां पर आएगा, बाय बैलेंस CD के नाम से आ जाएगा। टोटल आ रहा है इसका कितना, 3 3 6 12,02,200, 12,02,000 ऐसे लिखा था, 2,200।
1202,200, ठीक है, बाई बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी का मतलब ये तो खुद ही बैलेंस सी डी है, यानी बैलेंसिंग फिगर है। 1202,200, ये बन गई आपकी क्या, कैश बुक। सही है। आपको एक छोटी सी जनरल नॉलेज बता दूं आपको, कॉमर्स के बालक हो आप, कि भाई जब कभी भी हम जनरल एंट्री में कैश बुक बनाने को बोला जाता ना, कि कैश बुक बनाओ, जर्नल बनाओ, तो जब भी कैश बुक बनाने को बोलता है तो याद रखें क्लास, कभी भी जनरल एंट्रीज में बैंक की एंट्रीज नहीं करते, ठीक है, कभी भी जनरल एंट्रीज में बैंक की एंट्री नहीं करते। अब क्योंकि मुझे आपको सिखाना था तो मुझे आपको दिखाना भी जरूरी था कि कैसे कैसे हमने करके किया है। करके आ जाओगे तो गलत नहीं होगा, बट फिर भी जनरल पता होना चाहिए हमें कि जब कभी भी हमसे कैश बुक बनाने को बोला जाता है तो हम बेटे जहां जहां हमने बैंक की एंट्रीज करी है ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने बनाई है, ये हमने बना रखा है, ठीक है। लेकिन इसे करने से ना क्वेश्चन ये बनाना आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मेरी तो राय यही है, तो बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने वाले इसमें आपके, ठीक है। तो बना दिया करो, ऐसे भी बनाओ, इसे भी बनाओ, छोड़ के मत आना। अगर कहा है क्वेश्चन में तो बना के आनी है। ये तो बन गई हमारी कैश बुक। अभी हमसे ना एक चीज बनाने को और बोली थी, इस क्वेश्चन लेंदी है, एक चीज बनाने को और बोली थी कि आप इसकी बैलेंस शीट और बना दो। तो बच्चों बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बच्चों वाला काम है सर, अब तो हम सीख गए, कई बार कर चुके, कैसे बनाते हैं। देखो मैं फॉर्मेट तैयार करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। देखो ये जादू से बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई है। अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमेशा जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट में देखो क्या लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आपको पता है सर जी सिर्फ शेयर कैपिटल की बात चल रही है इस चैप्टर में, तो हम शेयर कैपिटल को शो करना है। कहां पर आती है शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आती है सर। और इसमें हेडिंग क्या पड़ती है, मेजर हेडिंग जिसे बोलते हैं वो है आपकी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नाम से आता है, ठीक है। हमें थर्ड बुक निकाल ली, हमें पता होना चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड में ए नंबर आइटम जो होता है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। हाँ जी, शेयर कैपिटल यहीं पर आता है, ठीक है। कैसे आएगा अमाउंट, बात ही आती है। देखो यहां पड़ेगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। इसका हमने देखो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से बनाएंगे। बच्चों देखो आपको क्या करना है, बुक में हमें सब कुछ दिया हुआ है, देखो ये रही बुक। ऑथोराइज्ड कैपिटल कहाँ गया, एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10, ठीक है, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखना है सबसे पहले। ऑथोराइज्ड कैपिटल, मेरे पास जगह थोड़ी कम है लेकिन आप समझ गए मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां पे लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, ये है भाई साहब 2 लाख शेयर्स। यहां लिख देंगे 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कितनी हो गई भाई, 20 लाख। यहां लिख दिया मैंने कितना, 20 लाख। इसको बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, देखो बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पे इशूड कितने करे। देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या करा, 2 चीजें करी हैं हमने यहाँ पे भाई साहब। इट परचेज असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। हमने क्या करा ना, 3 लाख रुपए के शेयर्स हमने इशू करे हैं किसी वाई लिमिटेड को, ठीक है। वाई लिमिटेड को गए हैं 3 लाख रुपए के शेयर। तो बेटे शेयर कितने चले गए, ये तो रुपए के गए हैं, रुपए गए हैं, शेयर अलग होता है रुपए अलग होता है ना। शेयर की हम पर शेयर के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो बेटे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 रुपए का शेयर ना, 10 से डिवाइड कर देंगे, 3 लाख को आएगा 30,000, यानी 30,000 शेयर हमने दिए हैं किसको, वाई लिमिटेड को। 30,000 तो वाई लिमिटेड को दिए हैं, और बाकी क्या 1,20,000 हमने किसको दिए हैं, वो नॉर्मल पब्लिक को दिए हैं, ठीक है। तो टोटल शेयर हमने कितने इशू कर दिए, हमने कहा यार 1,20,000 पब्लिक को और 30,000 बाई को मिला के हो गया 1.5 लाख। कितने शेयर इशू कर दिए हमने कर दिए हैं 1.5 लाख शेयर इशू। 1,50,000 यहां लिख देंगे हम, 1,50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 लाख। कितना आ जाएगा, 15 लाख, कॉमा गलत जगह लग गया, इसे अलग ही लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 15 लाख हो गया, ठीक है। 15 लाख हो गया, इसे डबल लाइन से इसको हमने भी क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पर ना कोई भी अमाउंट सब्सक्राइब्ड, एंड सब्सक्राइब 2 पार्ट होते हैं, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। बेटे यहाँ पर ना सारे के सारे फुल्ली पेड अप ही हैं। सर जी इसमें तो एरियर आ रखा था, बेटे एरियर भले ही आ रखा था लेकिन बाद में हमने उसको रीइश्यू कर दिया ना, तो वो पैसा हमारे पास रिटर्न हो गया, ठीक है। कोई भी एरियर नहीं रहेगा हमारे पास सारा का सारा कंप्लीट अमाउंट आ चुका है। तो बच्चों इस केस में क्या बनेगी, देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हेडिंग पहले यही पड़ेगी, और है ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, और इसमें एक ही हेडिंग आएगी आपकी, क्योंकि नॉट फुल्ली पेड वाला हिसाब नहीं है इसमें। यहां पर लिख देंगे हम सब्सक्राइब, इसको कंटिन्यू भी कर सकते थे हम वैसे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप कैपिटल। कितनी फुल्ली पेड कर दी हमने, कितनी फुल्ली पेड कर दी भाई साहब, देखो 30,000 शेयर तो हमने उसको दिए और 1,20,000 पब्लिक को दिए, ठीक है। तो देखो साहब कितना कितना आ जाएगा, आप यहां चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे घुमा के लिख दो। घुमाने का मतलब ये है कि भाई साहब 30,000 ऐसे कर लिखना, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड फॉर परचेज कंसीडरेशन, फॉर परचेज कंसीडरेशन, है ना, कंसीडरेशन लिखा है यहां पे। उसके बाद ये तो करे 30,000 इंटू 10 यानी कि 3 लाख तो हमने दिए थे एक बंदे को, वाई लिमिटेड जो था, ठीक, ये तो कर दी थोड़ी सी। और बाकी के सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 1,20,000 जो शेयर थे वो नॉर्मली दिए थे, है ना, तो इसको ऐसे रहने दो, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, कितने हो गए 12 लाख के। तो टोटल जो यहां पर आ गया हमारा कितना आ गया, 15 लाख आ गया भाई, 15 लाख आ गया। ये शो करना जरूरी है, ठीक है सर जी, 15 लाख तो यहां पर भी आ गया था, लेकिन शो करना जरूरी है, लिखा यही वाला जाएगा। तो 15 लाख रुपए जो यहां पर आए हैं, यही 15 लाख रुपए आपके यहां पर शो करे जाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। याद रखेंगे इस चीज को, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अमाउंट होता है वही आपका शेयर कैपिटल के आगे शो होता है। तो ये क्वेश्चन अब जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में हर चीज सीख ली कि कैसे बैंक कॉलम बनता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है। तो उम्मीद करता हूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको, वो आप लोग घर से ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।